हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हो रहा है मॉर्निंग का समय और मैं सुखा रही थी कपड़े कि सुबह धोए थे, अभी तो छोड़ने के लिए रख दिया है क्योंकि ड्रायर भी अब ख़राब हो गया। अब तो वॉशिंग मशीन से ही करानी पड़ेगी। पता नहीं कि ड्रायर भी आज नहीं चल रहा था, तो कपड़े ऐसे ही थोड़े दिन छोड़ने के लिए रख दिए थे, फिर ऐसे ही फैला दिए थे मैंने। और फिर आ गई थी नहाकर। तो कपड़े सुखाने से पहले घर की क्लीनिंग तो हो ही गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था मैंने। और नाश्ते में बनाना था पोहा, तो फिर उससे पहले मैंने भगवान जी के लिए खीर बना ली थी चोए की। तो जो भी मेवा वगैरह थी वो भी डाल दी थी और चोया डाल दिया था दूध में। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और दोपहर के बज रहे हैं 12। तो हम लोग जा रहे हैं अभी तो नंदिनी की दवाई लेने के लिए। और लौट के आकर बनाऊंगी खाना। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है। वैसे लौकी की सब्ज़ी और रोटी तो बना ली थी मैंने अभी जल्दी जल्दी, क्योंकि नंदिनी के पापा का फ़ोन आ गया था कि डॉक्टर के यहाँ चलना है, 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो अभी तक तो आया नहीं। जितना काम हो गया था मैंने अपना काम कर लिया है। तो आपसे बात करने के कुछ देर बाद ही नंदिनी के पापा आ गए थे। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। तो आज नंदिनी के पापा भी साथ में आए। उस दिन तो मैं अकेले ही आई थी 2 दिन पहले, और नंदिनी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था, इसलिए फिर से आना पड़ा। नहीं तो 4 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया है, लेकिन अभी उन्होंने एक्सरे के लिए कहा था, तो एक्सरे भी करवा लिया। बस उसके लिए इंतज़ार में बैठे थे हम लोग। तो 15-20 मिनट के बाद एक्सरे मिल गया था। तो एक्सरे में सारा कुछ नॉर्मल आया है, कुछ भी नहीं आया है, लेकिन नंदिनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर डॉक्टर साहब ने सिकाई के लिए लिखा था, तो हम लोगों ने फिर सिकाई वहीं मशीन से हुई थी, करवा ली थी। उसके बाद आ गए थे घर। और फिर वापस आते समय रास्ते में हम लोग दाल खाने के लिए रुक गए थे। तो इन्होंने नया ही स्टॉल लगाया 3-4 दिन से, तो अच्छी ठीक है इनकी दाल वगैरह तो। और उसके बाद आ गई थी घर। तो मैंने दाल लौकी तो बना कर गई थी और आटा मार के गई थी, और भगवान जी का भोग भी लगा कर गई थी। तो आकर फटाफट नंदिनी के पापा के लिए मैंने सेक दी थी रोटियां, तो वो भी खाकर चले गए थे। और बच्चों ने भी खा लिया था, क्योंकि कल की थोड़ी सी आलू मटर की सब्ज़ी रखी थी। और मैंने फिर उसके बाद बनाई थी टमाटर की चटनी। तो उसके लिए मैं टमाटर काट के रख दिए थे और हल्का सा रिफाइन लगा दिया था नीचे फ्राई पैन में। और फिर टमाटर जब हल्के से भाप में पक गए तो उनके छिक्कल निकाल दिए थे, और फिर इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और कई दिन से बनाने के लिए सोच रही थी टमाटर और प्याज की इस वाली चटनी को। तो फिर बनाने लग गई थी, क्योंकि लौकी तो रखी थी पर मन नहीं था खाने का आज लौकी की सब्ज़ी। तो उसके बाद मैंने टमाटर इस तरह से पका लिए हैं। और वैसे तो मैं दोपहर में कढ़ी चावल बनाने जा रही थी, दही वगैरह सब मंगा लिया था। लेकिन अगर कढ़ी चावल बनाती तो फिर इनको पापा को बहुत लेट हो जाता और खाना खा कर नहीं जाते। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सादा लौकी बना ली थी। और चने की दालें भी हुई थी कि चने की दाल और लौकी बनाऊंगी, लेकिन फिर सादा ही लौकी छौंकती थी, बस काट कर ऐसे हींग जीरे से छौंकती थी। और बना लिया था तो वो आए तो खाकर चले गए। अगर कढ़ी बनाती तो कढ़ी में तो टाइम लगता है पकने वगैरह में, तो नहीं खा पाते, काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि 3 तो वैसे ही बज गए थे। तो टमाटर अच्छी तरह से पक गए थे, फिर उनको मैंने छील लिया था। अब बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्च काट ली थी, तो इसको भी डाल दिया है टमाटर में। और नमक तो पहले भी डाल दिया था पकने में, पर थोड़ा सा नमक और डालूँगी, बस थोड़ा सा ही डाला है। और फिर उसके बाद लहसुन छील ली थी। तो 2 पुती लहसुन की ही छीलूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि टमाटर भी 2 ही 3 लिए थे, ज़्यादा चटनी नहीं बनाई थी। सब लोग तो खाना खा चुके थे, बस मैं ही रह गई थी। तो थोड़ा सा तेल गरम कर लूँगी और जो लहसुन छीला है उसको इसी में डालकर अच्छे से भून लूँगी। तो कि लहसुन थोड़ा कच्चा सा महक ज़्यादा लगती है, अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए लहसुन को तेल में पका लूँगी, उसके बाद ही डालूँगी। और टमाटर और प्याज को अच्छे से मैश कर दूँगी। ये टमाटर भी अच्छे से पक गए थे। और हरा धनिया नहीं था, हरा धनिया डालती तो देखने में भी अच्छा लगता और स्वाद भी अच्छा लगता, पर फिर मैंने ऐसे ही बना लिया था क्योंकि धनिया था नहीं। और धनिया तो आजकल का ऐसा आ रहा कि बिल्कुल भी नहीं रुकता है, ख़राब हो जाता है तुरंत ही। तो बस लाओ तो तुरंत ही ख़त्म कर दो, नहीं तो फिर 2-1 दिन में रखो तो ख़राब हो जाता है। इसलिए आया था धनिया सब्ज़ी में तो वो ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया था। तो लहसुन को अच्छे से भून लूँगी सुनहरा होने तक, और फिर इसके बाद इसको टमाटर में ही डाल दूँगी और हाथ से अच्छे से मैश कर दूँगी।
और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लूँगी हाथ से। तो चटनी बनकर हो जाएगी तैयार। तो बनकर तैयार हो गई है चटनी, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए चटनी रोटी, क्योंकि कभी कभी मन करता है सादा सिंपल से खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए चटनी और रोटी खाने के लिए। तो मैं तो खाने बैठ गई थी, 3:30 पौने 4 का टाइम भी हो गया था, क्योंकि आने के बाद सबको खाना खिलाया था, फिर बनाई थी चटनी और उसके बाद खाया था। तो मिल रही हूँ आपसे सीधे रात के समय। तो बनाने जा रही हूँ मैं डिनर। तो कढ़ी की तैयारी तो सुबह की थी दोपहर के लिए, पर नहीं बना पाई थी, इसलिए रात में बनाने जा रही हूँ। क्योंकि दही भी अच्छे से खट्टा हो गया था, बाहर ही रख दिया था, फ्रिज में नहीं रखा था। और बना ली है। उसके लिए मैंने पकौड़ी, बेसन घोल लिया था। तो बेसन में डाला था थोड़े से मिर्च, हींग और नमक, थोड़ा सा सोडा लगा दिया था, क्योंकि पता नहीं आज बेसन कैसा था कि कितना भी फेंट लिया पर पानी में ऊपर नहीं आया, तो फिर सोडा लगा दिया, वरना पकौड़ी टाइट हो जाती। और उसके बाद भून लिए साबुत मिर्च, क्योंकि कढ़ी वगैरह के साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो कढ़ी में भी डाल दूँगी छौंक में, और ऊपर से कोई खाना चाहेगा तो ऊपर से भी खा लेगा। तो अब इसी कढ़ाई में छौंक दूंगी मैं कढ़ी। तो कढ़ी का घोल तैयार करके रख लिया था मैंने। डाल दिया है जीरा, हींग, मिर्च, हल्दी। तो बस और कोई मसाला नहीं डालूंगी, सादा सिंपल से ही बनाऊंगी। प्याज वगैरह तो कभी डालती ही नहीं हूँ मैं कढ़ी में, केवल सादा ही कढ़ी बनाती हूँ। बहुत से लोग प्याज वगैरह भी डालकर बनाते हैं, टमाटर वगैरह। तो जब बच जाती है ना, तो इसको मैं फ्राई करती हूँ, तब टमाटर और प्याज से फ्राई कर लेती हूँ। और कढ़ी तो ऐसी चीज़ है कि बचती ज़रूरी है, बनाई ही तो थोड़ी ज़्यादा करके जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी वगैरह। तो लगातार चलाती रही थी छौंकने के बाद। तो इसमें आ गया है उबाल। अब इसको ढककर पका लूँगी सिम गैस पर, और पकौड़ी वगैरह भी डाल दूँगी, और नमक भी डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी में जब उबाल आ जाता है उसके बाद ही नमक डालती हूँ, नहीं तो फिर कढ़ी फट जाती है। तो डाल दी है पकौड़ी, और इसको थोड़ी देर ढककर पका लूँगी। तो खाना बन गया था और सब लोगों ने खा भी लिया था। उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में। तो आप लोग सोच रहे हैं फिर से आटा क्यों लगा रही हूँ जब खाना खा लिया है सब ने। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची पक्की रोटी नंदनी के बांधने के लिए दर्द में। तो मुझे बताया था किसी ने कि इसमें कच्ची पक्की रोटी बांध दो तो उससे भी दर्द में आराम मिलता है। तो दवाइयों से तो फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा चलो देसी उपाय करके देखती हूँ, शायद फ़ायदा हो जाए। तो उसी के लिए मैंने ढेर सारा इसमें नमक डाल लिया था आटे में, 1-1.5 चम्मच के करीब, और इसको मार लिया था। तो अब इसकी रोटी बना लूँगी, और एक तरफ से ही सेकनी है रोटी, और दूसरी तरफ तेल लगा दूँगी हल्दी डालकर। तो हल्दी तो वैसे भी दर्द वगैरह में फ़ायदा करती है, तो देखती हूँ इससे फ़ायदा होता है कि नहीं है। हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो बड़ी सी रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि काफ़ी जगह में दर्द है नंदनी के, इसलिए छोटी सी नहीं बनाई थी। तो मैंने ज़्यादा बड़ी करके बना लूँगी तो ज़्यादा जगह में लग जाएगी, और फिर इसको पक जाएगी तब इसको बांध दूँगी। बस एक की तरफ से पकानी है, और एक साइड में इसके हल्दी और तेल लगा दूँगी। तो देखती हूँ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।